हाँ जी दोस्तों, ई ऑटो फेल हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। कोई भी ड्राइवर भाई लेने को राजी नहीं है। ई ऑटो आखिर क्यों फेल हुए, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली के अंदर क्यों फेल हुए, इसके पीछे क्या क्या मुख्य कारण है, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है इसकी प्लानिंग। हाँ जी दोस्तों, इसकी जो प्लानिंग की गई है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी जो प्लानिंग की, वो सही तरीके से सोच समझ के प्लानिंग नहीं की। और ये सबसे पहले उन ड्राइवर भाइयों को, यानी कि कहें उस व्यक्ति को ये दे दिए गए हैं जिस व्यक्ति की ज़िंदगी हमेशा भागम भाग में लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास समय नहीं होता। उन व्यक्तियों के ऊपर इस तरह का परीक्षण किया है दिल्ली सरकार ने, जो कि बिल्कुल ज़्यादा गलत है। अगर दिल्ली सरकार को दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करना था और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आने थे, तो पहले इसे प्राइवेट सेक्टर में लेके आती, ना कि कमर्शियल में। क्योंकि दोस्तों कमर्शियल ड्राइवर भाइयों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो महीना 2 महीना 3 महीना इसके जो है इम्प्रूवमेंट के ऊपर थोड़ा इंतजार करे कि हाँ अब इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और भी ज़्यादा चीज़ें सुधरेंगी। तो उनके पास इतना समय नहीं होता। अगर वो इतना इंतजार करेंगे तो उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर सरकार को ये एक्सपेरिमेंट करना था तो पहले प्राइवेट सेक्टर में करते, जहां उनको कर्जे की और कमाई की कोई भी चिंता नहीं रहती। क्योंकि दोस्तों ऑटो ड्राइवर भाइयों का रोज का कमाना, रोज का खाना होता है और उनको गाड़ी हमेशा रफ एंड टफ उनको गाड़ी चाहिए, जो बिल्कुल पूरे दिन 12 से 13 घंटे बड़े आराम से चले, कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि एक ड्राइवर पूरे दिन में 200 से लेकर 250 किलोमीटर गाड़ी चलाता ही चलाता है। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अब 8-10 घंटे में उनका खर्चा नहीं चलता है। तो ड्राइवर भाइयों को कम से कम 12 से 13 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ऐसे में गाड़ी रफ एंड टफ तो होनी ही चाहिए। चलिए दूसरी हम देख लेते हैं, दूसरी बात क्या है इसको फेल होने में। दूसरी बात यह है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है फेल होने का, वो है चार्जिंग में लगने वाला समय। हाँ जी दोस्तों, चार्जिंग में लगने वाला समय। ऐसे में आप कहेंगे कि चार्जिंग में समय 3 से 4 घंटा लगता है, तो इसमें ड्राइवर भाई अगर पूरे दिन 3 से 4 घंटे अगर चार्जिंग में निकाल देगा तो बाकी के बचे 8 घंटे। अगर हम 12 घंटे जोड़ लें तो बाकी के बचे 8 घंटे। तो 8 घंटे में इस महंगाई के दौर में वो कितना कमा सकता है, कितना खा सकता है? ब्याज दे देगा, किस्त दे देगा, या घर का खर्चा चला लेगा, या स्कूल की फीस दे देगा, क्या क्या कर लेगा। जैसे कि सभी जानते होंगे, दिल्ली में अधिकतर 60 से 70% जो भी ऑटो ड्राइवर भाई हैं वो दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं। और उनका यहाँ पे ना तो अपना मकान है, ना ही कोई ठिकाना है। वो किराए पे रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। और जहाँ पे भी वो किराए पे रहते हैं वो पतली गलियों में रहते हैं, या फिर दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे रहते हैं। क्योंकि दोस्तों कम किराए पे अगर कोई कमरा मिलेगा तो या तो वो पतली गली में मिलेगा, या फिर 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर ही मिलेगा। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार ने चार्जर भी गाड़ी के साथ में दिया है कि आप अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं, तो दोस्तों आप बताइए पतली सी गली में वो गाड़ी कैसे लेके जाएगा, कहाँ पे खड़ी करेगा, कैसे चार्ज करेगा। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है ड्राइवर भाइयों को कि वो किसी पतली गली में रहते हैं और वो अपनी गाड़ी को घर पे चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्हें 6 घंटे, अब मान लीजिए वो घर पे गाड़ी अगर चार्ज नहीं कर सकता, दिन में काम करेगा तो सुबह पहले चार्ज करेगा, फिर काम पे जाएगा, फिर 4 घंटे गाड़ी चलेगी, फिर उसको चार्ज करेगा, तो दिन के 6 घंटे उसके चार्जिंग में ही निकल जाते हैं। बाकी बचे 6 घंटे, तो 6 घंटे में वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या घर ले जाएगा, क्या किस्त देगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा। तो सबसे बड़ा मेन कारण इसका यही है दोस्तों कि इसमें चार्जिंग में लगने वाला समय। और अधिक से अधिक ड्राइवर भाई किराए पे रहते हैं, जो पतली गलियों में रहते हैं, जहां चार्जिंग की सुविधा नहीं है। तो दिल्ली सरकार को इन सब चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रखकर ये जो स्कीम निकाली है वो निकालनी चाहिए थी। जिन ड्राइवर भाइयों ने ई ऑटो ले लिया है, मैं 2-3 ड्राइवर भाइयों से मिला था, उन्होंने यही मुझे बताया कि भाई मैं पतली सी गली में रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ, वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो मैं चार्ज कैसे करूँगा। तो मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने ये स्कीम निकाली है, ई ऑटो निकाले हैं, तो आपको पार्किंग की भी सुविधा बनानी पड़ेगी, जहाँ पे ऑटो ड्राइवर भाई अपनी गाड़ी रात को पार्क कर दें और वहीं पे उनकी गाड़ी चार्ज हो जाए, सुबह वो अपनी गाड़ी वहाँ से उठाएं और अपने काम पे निकल जाएं। दिन में अगर वो 3 से 3.5 घंटे कहीं चार्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे ये है, जिस भाई ने गाड़ी ले ली है तो वो बिकने वाली तो है नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद ही बिकेगी, और कोई बेचना भी चाहेगा तो उसे उतनी कीमत नहीं मिलेगी। और तीसरी बात ये दोस्तों, मैं जिन ड्राइवर भाइयों से मिला था उन्होंने यह बताया
कि इसके अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम ही है। जैसे हम अपना सीएनजी गाड़ी में फर्स्ट गियर डालते हैं, जो आगे गाड़ी बढ़ती है, उसी प्रकार से इसमें भी एक बूस्ट का या फिर रन का कोई ऑप्शन दे रखा है, वो काम नहीं करता है। कई बार वो गाड़ी चलते चलते भी अगर कहीं खड़ी कर दी और फिर उसे स्टार्ट करके हम ले जाना चाहें तो कई बार वो नहीं चलती है, जिससे ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो दिल्ली सरकार को पहले से ही इन ड्राइवर भाइयों को ये गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी। पहले इसका फुल एक्सपेरिमेंट वो अपने खुद करती या फिर किसी अन्य व्हीकल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करती, ताकि ये गाड़ी जब अच्छे से चलने लग जाए और सब कुछ इसका ठीक ठाक रहे, तब इसके ऊपर कमर्शियल गाड़ी निकाली जाती। दिल्ली सरकार ने अपना दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए, जो कि सीएनजी ऑटो से दिल्ली के अंदर नाम मात्र का ही पॉल्यूशन होता है दोस्तों, उसको कम करने के लिए दिल्ली के ऑटो ड्राइवर भाइयों को फंसा के रख दिया है। अब जिन्होंने ऑटो ले लिया है वो ना तो बेच सकते हैं, अगर काम भी करते हैं तो दिन के 6 घंटे तो उनके चार्जिंग में चले जाते हैं, बचे 6 घंटे। तो सबसे बड़ा कारण तो इसका फेल होने का यही है। मेरे पास दोस्तों काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि मेरी एलओआई आ चुकी है, मैं अपनी एलओआई बेचना चाहता हूं, कोई खरीदार हो तो बताओ। आजकल ड्राइवर भाई जिनके एलओआई आ गई है वो अपनी एलओआई 30 से लेकर 40,000 रुपये में बात कर रहे हैं कि हम बेच देंगे, हम नहीं लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि ड्राइवर भाइयों को चाहिए रफ एंड टफ गाड़ी जो 12 से 13 घंटे बिना रुके चलती रहे। क्योंकि इस भाग दौड़ में, इस महंगाई में गाड़ी ही एक ऐसा साधन है जिसे वो चला के 12 से 13 घंटे मेहनत करके अपने घर का जो है पालन पोषण अपने बच्चों का कर सकता है, अपने घर का खर्चा चला सकता है, अपनी गाड़ी की किस्त दे सकता है। 6 घंटे में वो अपना घर का खर्चा नहीं चला सकता, ना ही स्कूल में बच्चों की फीस दे सकता है, ना ही गाड़ी की किस्त दे सकता है। वो मुश्किल से मुश्किल खा ही सकता है। तो दिल्ली सरकार को इन ऑटो के ऊपर, जिन कंपनियों ने ये ऑटो बनाए हैं उनसे कहकर कम से कम इन ऑटो के अंदर जिन्होंने ले लिए हैं या जो भाई लेने वाले हैं, तो उनके लिए एक सुविधा देनी चाहिए। इन गाड़ियों के अंदर चाहे बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाई जाए या फिर फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि अगर फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, अगर मान लीजिए एक आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में अगर एक गाड़ी चार्ज हो जाती है, तब तो ड्राइवर भाई इसको ले लेंगे, अन्यथा इसको नहीं लेंगे। या फिर इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है उसको 120 किलोमीटर अभी चलने की इसकी रेंज है, 120 किलोमीटर चलती है, तो कम से कम इसे बढ़ा के 200 किलोमीटर से ऊपर किया जाए, तभी ये कामयाब होगी। तो दिल्ली सरकार अगर ये काम कर लेती है, अगर बैटरी बड़ी करवा देती है या फिर फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन दे देती है, तभी ये ई ऑटो कामयाब होंगे, अन्यथा ये फेल ही रहेंगे। कोई भी ड्राइवर भाई लेने को राजी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं चार्जिंग को लेकर। तो दोस्तों ई ऑटो क्यों फेल होने की संभावना है, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।